भी करते रहते थे और हम आपको ये बताते रहते थे कि सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ एशियाई खेलों में लगातार पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती के अंदर आए और वो किसी भी प्रदेश से हों, हो सकता है कि वो हरियाणा से ज़्यादा हों, लेकिन वो सारे भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के पहलवान हैं। उन्होंने देश का मान सम्मान ऊपर करने का काम किया है। आज उनके मान सम्मान के लिए देश से मैं अपील करना चाहता हूं, देश उनके मान सम्मान के लिए भी आगे आए। ये आरोप जो लगाए गए हैं, ये किसी एक व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाए गए, किसी एक के द्वारा। साक्षी मलिक, इससे पिछले ओलंपिक में आपको याद होगा 2 ही मेडल आए थे पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का देश के लिए। विनेश फोगाट, मैं एक एक का बायोडाटा आपके सामने क्या रखूं। सरिता मोर, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, एक एक का लिस्ट आपके सामने। दुर्भाग्य है कि कल धरना देना पड़ा और ये कह के भी धरना देना पड़ा कि ये बात देश के सरकार के संज्ञान में लाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो धरने में बैठना पड़ा। और तब से लेकर अब तक सरकारों की चुप्पी देश के हर नागरिक के दिल में चुभ रही है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो। हमारी मांग है और मैं ये मांग बतौर एक सांसद के रूप में नहीं कर रहा, मैं एक भारत देश के नागरिक के रूप में मांग कर रहा हूं। हमारी मांग है कि तुरंत हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। जांच हो। ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएं कुश्ती संघ के अधिकारियों पे और कानूनी कार्रवाई इसमें की जाए। जांच हो और जांच में, क्योंकि ये एक प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, खिलाड़ी पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। जैसे कि कल साक्षी मलिक ने और विनेश फोगाट ने बताया कैंप लखनऊ में, कैंप कहीं कहीं, तो ये पूरे देश से संबंधित बात है। तो जांच सीबीआई की इंक्वायरी हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, समय निर्धारित करके समय तय किया जाए इंक्वायरी का और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, आज वो नारा खोखला दिखाई दे रहा है। इसीलिए सरकार हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के, मैं सरकार से, भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं, हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ के हमारे देश की बेटियों के लिए और हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए सरकार तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। इससे काम नहीं चलेगा कि 72 घंटे में जवाब दो, कार्रवाई तुरंत हो। अगर ये इस प्रकार के, मैं इसको बहुत बड़ा कांड भी कहूँगा, इस प्रकार के कांड के बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तुरंत, तो अपनी बेटियों को कौन खेल जगत के लिए प्रोत्साहित करेगा, कौन माता पिता। अभी
लगभग 15 दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी द्वारा हरियाणा के खेल मंत्री पे भी इस तरह के आरोप लगे और हरियाणा सरकार खेल मंत्री के बचाव में आ गई बिना जांच कराए। उससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। तो आपके खेल मंत्री हरियाणा के, उन पे यौन शोषण के इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, आपके कुश्ती संघ पे इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। एक समय था जब खेल के प्रति एक वातावरण बना था देश में और हमारे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, और माता पिताओं ने अपने बच्चों को प्रोत्साहन देकर खेलों की तरफ आगे बढ़ाया था, जिससे हमारा और आपका सबका गौरव बढ़ा था। जब तिरंगा ऊपर जाता है तो किसी प्रदेश का, किसी क्षेत्र का, किसी इलाके का नहीं, वो पूरे देश का तिरंगा ऊपर जाता है। लेकिन आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा के समय में इस तरह की बातें जो आई हैं, ये स्वीकार्य नहीं है देश को। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अंत में दोबारा ये कहूँगा कि हर तरह की राजनीति से ऊपर उठ के सरकार केवल देखे तो देश के सम्मान को देखे, देश के खिलाड़ियों के सम्मान को देखे, देश की बेटियों के सम्मान को देखे और चुप्पी तोड़े सरकार। कल से बैठे हुए हैं खिलाड़ी, मगर अब तक ना तो केंद्र सरकार के किसी मंत्री का और ना ही हरियाणा सरकार के, और ये सभी खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपका और हमारा नाम रोशन किया। तो आज हम सबको गुस्सा है, लेकिन सरकार तुरंत कार्रवाई करे। दीपेंद्र जी, कहीं ये मामला हरियाणा वर्सेस यूपी का तो नहीं है? क्योंकि कई सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लॉबी बनी हुई है खेल में, हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश का। ये मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं इस देश को, देश में हर बेटी का मान सम्मान, पूरे देश का मान सम्मान, हर खिलाड़ी का मान सम्मान, पूरे देश का मान सम्मान है। मैंने देखा था उन्होंने जो जिन पे आरोप लगाया, उन्होंने इस मामले को इस रूप में मोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन तमाम देश के खिलाड़ी जो पिछले वर्षों से देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, वो अपनी स्वयं के मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को दांव पे लाके, अपने कैरियर्स को दांव पे लगाकर जब एक बात कह रहे हैं, देश के सामने गुहार कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बात मैं समझता हूं प्रश्न भी जो है नहीं होने चाहिए। ये मीडिया का भी ये कर्तव्य इस तरह की प्रश्न, इस तरह के जो मोड़ देना चाहते हैं। खिलाड़ी देश का होता है, किसी प्रदेश का नहीं होता। और ये सीबीआई तोप का डिमांड किया, टाइम बाउंड, तो कितने दिन का आप समय दे रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने 72 घंटे का वक्त दिया था, आप लोगों ने। देखिए, आप बताओ, अगर इस तरह के आरोप लगे तो कानून देश का क्या कहता है? सर इधर देखिए, बोलिए। क्या कानून में देश के कानून में अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो क्या 72 घंटे तक किसी आरोपी को समय देते हैं कि आप एक्सप्लेन करो? क्योंकि ये आपराधिक मामले और आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज तक के ये आरोप है। तो ये ऐसे मामले में जो देश का कानून, जो सारे हर देश के लिए, नागरिक के लिए लागू है, वही कानून कुश्ती संघ पे भी लागू होना चाहिए। नहीं, आप कोई भी जिस पे आरोप लगेगा वो आरोपी अपनी सफाई तो देगा, मगर क्या खेल मंत्री जो हैं वो इस देश की न्यायपालिका हैं या जांच एजेंसी हैं?
जब ये आरोप लगे हैं तो इसमें हमारी स्पष्ट मांग है कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तुरंत जांच हो। और वो जांच के लिए, ताकि जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। ये छोटी घटनाक्रम नहीं है, मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं। ये किसी एक इंडिविजुअल द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है। ये देश के, जो आप पिछले ओलंपिक में देखो, बजरंग पुनिया मेडल लेके आए, रवि दहिया मेडल लेके आए, वो बैठे हैं वहां। विनेश फोगाट बैठी है वहां, ओलंपिक की मैं बता रहा हूं। उससे पिछले ओलंपिक में आप साक्षी मलिक, आपकी मेडल 2 ही मेडल लेके आई। देश की, खेल जगत की, ओलंपिक की सारी प्रतिष्ठा वहां बैठी है। उससे पिछले ओलंपिक के अंदर आप देखो, लगातार, जैसे मैंने कहा कि पिछले 4 ओलंपिक्स के अंदर आप देखो, जितने सबसे ज्यादा जो मेडलिस्ट लेके आए, रेसलिंग के अंदर लेके आए, वो लोग सारे बैठे हैं। वो प्रतिष्ठा बैठी है, और उसको उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, देश का मान सम्मान उन्हें ऊपर ऊंचा किया था, आज उनके मान सम्मान को ऊंचा रखने के लिए आज हम सबका कर्तव्य है। तो ये आरोप साधारण नहीं है, ये काला अध्याय। मैंने कहा खेल जगत में, मैंने बड़े सोच समझ के इन शब्दों का प्रयोग किया। खेल जगत में काला अध्याय और काला दिवस। और आज अगर देश की सरकार पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती तो मैं समझता हूं कौन माता पिता अपनी बेटियों को खेल जगत की तरफ प्रोत्साहित करेगा, एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। और हम खिलाड़ियों के साथ हैं, सड़क से लेकर और संसद तक इस मुद्दे को उठाने का हम काम करेंगे जब तक हमारे खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिले। सर, बजरंग पुनिया ये कह रहे हैं कि देशवासी आए यहाँ पर जंतर मंतर पर, तो आप लोग क्या जाएंगे जंतर मंतर उनके साथ में धरने पर बैठेंगे, या उनको किस तरीके से समर्थन देंगे? देखिए, हमारी कल ही जो खिलाड़ी बैठे थे उन सबसे बात हुई है, और उनको हमने पूरा समर्थन उनका दिया है। खिलाड़ी ये लड़ाई धरने के माध्यम से अभी राजनीति से ऊपर उठ के और स्वयं ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। अभी उनका ये खिलाड़ियों, उनकी ये राय है कि अभी जो राजनीतिक दलों के लोग जो समर्थन देने आए, वो थोड़ा देखने के बाद, वो पहले सरकार की कार्रवाई को देखने के बाद, तो अभी उन्होंने कहा है कि भाई हम राजनीति से ऊपर उठ के, ताकि कल को कोई इस तरह का सवाल ना करते जो आपने अभी किया था हम जब वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमसे देश की सरकार का क्या एक्शन होगा, तब तक राजनीतिक दलों का समर्थन हम केवल जो है फ़ोन के माध्यम से, और जो आज हम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस रूप में ले रहे हैं। तो धरने पे अभी वो इस धरने को जो है अभी गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं, और जो कि उनका जो फैसला है, इस फैसले को हम भी उचित मानते हैं। ये जो धरना है, ये देश के लिए धरना है। अगर सरकार नहीं करेगी कार्रवाई पर्याप्त, तो एक विपक्ष के रूप में जहां हमारी सहायता ये खिलाड़ी मांगेंगे, चाहे वो धरने पे हो, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभाओं में हो, हम उस रूप में उनके साथ